देखिए, राजधानी दिल्ली से सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा है कि ईडी ने जब 5 बार केजरीवाल को समन भेज दिया है तो वो पेश क्यों नहीं हो रहे। क्या वो घबरा गए हैं कि हेमंत सोरेन के बाद अब अगला नंबर उनका है, या फिर वो इतने बिजी है कि उनके पास वक्त ही नहीं निकल रहा ईडी के समन में जाने का, या फिर उनके हिसाब से केंद्र सरकार उन्हें फंसा रही है। आइए आम जनता से जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। तो ईडी ने अब तक केजरीवाल को 5 बार समन भेज दिया, एक भी बार वो पेश नहीं हुए। आपको इस बारे में क्या कहना है? मैम देखिए, केजरीवाल जी के बारे में तो अगर ना ही कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट थिंग ये है कि जिस बुनियाद पे वो लोग आए थे, जब उन्होंने पार्टी की शुरुआत की थी, अन्ना हजारे जी के साथ में उन्होंने आंदोलन किया था, तो हमें भी उम्मीद जगी थी कि भाई बहुत अच्छा करेंगे, जो भी है सच्चाई का सामना करेंगे। लेकिन अब अगर ईडी अगर 5 बार सम्मन भेज रहा है और वो नहीं जाए तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो है केजरीवाल जी पे। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उनको यदि वो ट्रांसपेरेंट है और ऑनेस्ट है तो उनको डेफिनेटली फेस करना चाहिए। एक्चुअली मुझे लगता है केजरीवाल जी को तो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ईडी का उनके पास लेटर आ रहा है या बुलावा आ रहा है पूछताछ के लिए तो एपीआर होना चाहिए। अगर आप गलत नहीं हैं तो आप डरते क्यों हैं? आप फेस कीजिए। तो वो नहीं जाके देखिए, जो संवैधानिक पद है उसकी गरिमा को भी कहीं ना कहीं वो ठेस पहुंचा रहे हैं, तो उनको जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैडम, वो अगर नहीं जा रहे हैं मतलब वो कल्प्रिट है कहीं ना कहीं। कि 5 बार से अगर उनको मिल चुका है नोटिस और नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और वो इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि इनको लग रहा है पहले ही मनोज सिसोदिया जी फंस चुके हैं शराब घोटाले में, तो कहीं ना कहीं इसमें दाल में कुछ काला है, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी को जाना चाहिए। जब हमने चोरी नहीं किया है, कोई घोटाला नहीं किया है, तो घबराना किस बात का है। और इसमें गलत संवाद जनता के बीच में भी जाता है कि एक जनता का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अगर जो है प्रशासन से भागता है तो हम आम जनता से क्या उम्मीद करेंगे। जो एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जिनके हाथ में एक स्टेट सौंपा है जनता ने, और उस जनता के बीच में जाने से आपको क्या घबराहट है? जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन जो है वो गिरफ्तार हो गए, उसके बाद ज्यादा घबरा गए अरविंद केजरीवाल, इसलिए मना किया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा मतलब देखिए, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में सज़ा अभी तक किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं होती है, और यदि पॉलिटिशियंस को सज़ा होने लगी है तो बहुत सारे लोगों के लिए लेसन है और वो उससे बचने की कोशिश करेंगे। यदि वो ऑनेस्ट होते हैं तो किसी भी सिस्टम को फेस करने में उनको समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैं भी हो सकता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ किया होगा उन्होंने इसीलिए घबराए हैं। और देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, थोड़ा बहुत फर्क तो आता ही है। कल को कांग्रेस सरकार आएगी तो भी कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएगी, तो शायद बीजेपी उठा रही होगी। लेकिन अगर आपने किया है और नहीं किया है तो आप फेस करके जाके उसको, नहीं किया तो सामने आइए। फिर अब जैसे कि सिसोदिया जी फंसे हैं तो शायद उनको लग रहा है कि भाई वो बहुत लंबा अंदर गए हैं, तो शायद ये भी जा सकते हैं, इसलिए नहीं जा रहे होंगे। ये रीज़न है। बिल्कुल घबराए हुए हैं केजरीवाल। हेमंत सोरेन जी वो भी भाग रहे थे, लेकिन कब तक भागिएगा आप? जनता के बीच में जो है गलत संवाद जा रहा है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार जो है वो मिली हुई है एजेंसी के साथ या ईडी के साथ? मैं इस तरह से बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि ईडी को टूल की तरह केंद्र सरकार यूज़ कर रही है, क्योंकि हाँ, थोड़ी बहुत कॉन्स्पिरेसीज हो सकती है इस बारे में, मगर इसमें कुछ भी फैक्ट्स मुझे नहीं लगता है। देखिए, ये तो अब जिसकी सरकार होती है थोड़ा बहुत उसके हाथ में पावर तो जाती है, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको अगर सम्मान अब नोटिस मिल रहा है तो आपको फेस करना चाहिए उसको, चाहे आप सही हो और चाहे गलत हो। अब अगर नहीं जा रहे हैं तो वो खुद ही फंसने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में ईडी उनको तलब करेगी तो फिर वो बोलेंगे कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। मैम, सरकार किसी की भी होती है, पर ईडी को लोग अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी है, क्योंकि जिस तरह से देश के सारे अपोजिशन के लीडर हैं, रडार पे हैं ईडी के, तो ये पहले भी तो ऐसा कई बार हो चुका है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के प्रेशर में भी ईडी काम कर रहा है। आप क्यों भाग रहे हैं? अगर मनसा आपका साफ है, आप चोरी नहीं किए हैं, तो जाइए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब जगह छापेमारी है, तो छापेमारी हो रही है तो केंद्र सरकार की एजेंसी की तरह काम कर रही है ईडी? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार की अब पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को सुधारना, तो वो अपना काम कर रही है। उसमें ये स्टेट का कोई रोल नहीं होता है, वो ड्यूटी है। अब टीचर है, उसका काम है पढ़ाना, तो उसमें केंद्र और स्टेट क्या करेगी? उसे तो जो कोर्स मिला है, जो टास्क मिला है, उस टास्क को पूरा करना है। तो ईडी अपना काम कर रही है, इसमें केंद्र सरकार की कोई रोल नहीं है।
ये तो था सिर्फ एक मुद्दे पे विचार, लेकिन जनता दूसरे मुद्दों पर क्या सोचती है इस बारे में कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।